बबीता बुझाया कि नहीं बताओ? बबीता समझ में आया कि दिक्कत है अभी भी? बबीता 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 तुम बोली रेज हैंड की है, बताओ बबीता। सर आ गया पर फिर से मेरा मैसेज नहीं जाने लगा। अच्छा मैसेज नहीं जाने लगा, तो नेटवर्क का इश्यू कुछ होगा रे, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। हाथ खड़ा कर देना दिक्कत होगा तो, ठीक है? यस सर। ठीक, चलिए यहाँ तक तो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट सोचिएगा, अब आगे सोचते हैं हम लोग। आपसे हम बोल दिए टाइम, फिर से वही टाइम क्या बोल दिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का, ठीक है? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का ये टाइम दे दिया, रेट आपको फिक्स कर दिया कि 10% है। आपसे हम पूछे प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल हम नहीं दिए, और सिंपल इंटरेस्ट आपको बोल दिए कि पहला साल का बनेगा 1000 रुपया, दूसरे साल का बनेगा 2000 रुपया, तीसरे साल का मिलेगा 3000 रुपया, चौथे साल का मिलेगा 4000 रुपया, ये बोल दिए। आपको बोल दिए कि 1 साल का 1000 रुपया, 2 साल का 2000, 3 साल का 3000, 4 साल का 4000, इसी में से कोई भी क्वेश्चन कि मान लीजिए कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2000 रुपया दिया हुआ है, रेट अगर 10%, तो प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। तो बोलेगा हाँ सर फॉर्मूला तो लगा देंगे ना, प्रिंसिपल बराबर होता है SI इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम, लगा सकते हैं आप। 2 साल का पूछेंगे, SI बोलेगा 2000 था दिया हुआ, गुना 100 कर देंगे। रेट आप बोल दिए 10% का, टाइम बोले हैं 2 साल का, 20 से काटेंगे तो 100 से कटेगा, 100 गुना 100 बराबर 10,000 रुपया प्रिंसिपल पकड़ा देंगे। तो हम बोले कि ये फॉर्मूला से तो आप बना ही रहे थे, इसको छोड़िए, फॉर्मूला से तो आप बना ही देंगे, इसको छोड़िए। अब जरा सोचिए कि आप 2000 रुपया बोले हैं, कितना दिन का ब्याज, 2 साल का। ये आप ब्याज बोले हैं कि 2 साल में हमको 2000 रुपया ब्याज देना पड़ गया, 2 साल में 2000 रुपया ब्याज देना पड़ा। रेट क्या था हमारा, बोलिएगा 10%। तो 10% एनुअल रेट है, तो सोचिएगा सिंपल यहाँ पे कि जब 10% एनुअल रेट है, 1 साल में 10% और 2 साल में हमको 2000 लगा, मतलब रेट आपका 10% के हिसाब से 2 साल में कितना हो जाएगा, 20% देना पड़ेगा ब्याज। कितना पैसा, कितना दिन, किस कंडीशन पे, तो बोलिए कंडीशन था 10% एनुअली, तो 2 साल में हमको 20% देना होगा ब्याज। तो आप बोलिएगा 2 साल का मतलब है 20% ब्याज, तो रेट कितना था हमारा 20%, बोलिएगा 1 साल का 10%, 2 साल का 20%। 20% का मान अगर 2000 रुपया है, तो प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, या तो 20 में 5 से गुना करेंगे 100 बनेगा, तो 2000 में 5 से गुना करेंगे तो 10,000 बनेगा प्रिंसिपल। बोलिएगा ऊपर में 20 में, तो 20 में अगर यहाँ पे कितना से गुना करिएगा, 100 से गुना करिएगा, 20 में 100 से गुना करिएगा तो 2000 बन के आएगा। तो इसका मतलब है कि 100 में कितना से गुना, 100 से गुना करिएगा तो 10,000 बन के आएगा। ये बात समझ में आया? अगर 1 साल का बोलता आपसे कि 1 साल का बोला गया है इंटरेस्ट मेरा 1000 रुपया है, तो आप बोलते कि 10% का वैल्यू अगर 1000 है, तो भाई 100% का मान क्या होगा प्रिंसिपल निकालने के लिए, यहाँ से करिएगा। अगर 2 साल का बोल दिया 2000 है, तो 20% का मान 2000 है, 100% का मान क्या होगा। 3 साल का बोल दिया अगर 3000 है, तो 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, 3 साल का 30%, बोलेगा 30% का मान अगर 3000 रुपया है, तो 100% का मान क्या होगा, ये बता दीजिए। चौथा कहानी है कि चौथा कहानी 10% का रेट है, 4000 रुपया ब्याज है। आप बोलिएगा 1 साल में 10%, तो 4 साल में 40%, 40% का मान अगर 4000 रुपया है, तो 100% का मान क्या होगा, 100% का मान क्या होगा। बस यही ना कहानी था। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा तब तो बन जाएगा आपसे। जब आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा 2 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जितना भी समय का दिया रहे, तो इस हिसाब से सीधा सीधा क्वेश्चन पे अटैक करिएगा। इस टाइप में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये बात समझ में आया भाई, कैसे बोला अप्रोच लेने के लिए? दिक्कत जल्दी बताइए, बढ़ेंगे आगे। चलिए तो अब धीरे धीरे इस पर हटाने का काम करिएगा, सीधा परसेंटेज से कैसे उड़ाइएगा, धीरे धीरे परसेंटेज में तोड़िएगा बस। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट का सोचिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के पीछे चले। कृष्णा जी बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर बोल रहे थे कि इसको काट भी सकते हैं ना, किसको? ये जो 30% का 3,000 लिखे 100% का मान निकालना, तो ये कट भी सकता है क्या? कटेगा ही। 30% का मान 3,000 है, 30 से काटिएगा तो 100 बनेगा, मतलब 1% का मान 100, 100% का मान 10,000। सबका आंसर प्रिंसिपल हुआ तो फिक्स है 10,000 हो। क्या काटने का मन है बताइए? ना वही बोल रहे थे कि अगर कटेगा तो काट भी सकते हैं इसको। हाँ तो काट के तो सॉल्व करना है ना, हो ये तो आंसर थोड़े हुआ, ये तो आंसर थोड़े हुआ। हम तो आपको बोल दिए कि वो 30% का मान 3,000 है, मान लीजिए 100% का मान कितना, तो आप सॉल्व करिएगा ना, परसेंटेज में तो पढ़ाए थे ना अभी, इसका मान कैसे निकालते हैं। 30% का मान 3,000 है, तो एक का मान लिखिएगा, यहाँ से 100 बन के आएगा, 100 का मान कितना 10,000, 40% का मान 4,000, 1% का मान 100, 100 का मान कितना 10,000। वैसे काटिएगा तब। ऊपर में बोले थे कि अगर देख लीजिएगा, ऊपर में गुना करने से समझ में आएगा। अप डाउन बताए थे आपको, लेफ्ट राइट बताए थे आपको। नहीं कुछ होगा तो 1% का मान, नहीं कुछ होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई बताए थे नहीं सर? कृष्णा भाई आवाज आना बंद हो गया कृष्णा। हाँ आवाज कट गया था सर। कट गया था। बताए थे ना ये सब कि हाँ ऊपर। तो उसमें बोले थे सर कि तिरछा तिरछा कटेगा, वही बोल रहे थे। परसेंटेज में तो तिरछा तिरछा कट रहा था ना उसमें। ई वाला आइटम बोल रहे थे। हाँ उसमें तो इस तरह से करता था तिरछा। तुमको याद है बहुत बात। तिरछा तिरछा काटेंगे किस में रे? सक्सेसिव सक्सेसिव वाला था ना, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला, हाँ जो सक्सेसिव वाला केस था उसके लिए बोलते तिरछा कटवाएंगे। तिरछा कटवाएंगे किसमें? सक्सेसिव वाला केस में बोले थे। क्रमिक छूट या क्रमिक वृद्धि वाला जो केस था ना, जिसमें बोले थे कि 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 30% इंक्रीज, जो सक्सेसिव वाला केस बताए थे, वहां पर बोले थे फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे, उसके बाद से काम करेंगे। समझ गया? हाँ सर। सक्सेसिव का केस नहीं है, सीधा जब परसेंटेज का मान खाली पूछा है, जो जहां सिंपल बन रहा है उसको कहाँ उलझा रहे हैं उस चीज को। वो काम करेंगे अभी कंपाउंड वाले में, जो काम आप बोल रहे हैं ना सक्सेसिव वाला कहानी, कंपाउंड में जाएंगे तो। चलिए देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का, अब सिंपल इंटरेस्ट का जैसे फॉर्मूला आप यूज कर रहे थे कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 का, ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करिएगा, अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करिएगा, तो इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कभी आप देखते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n यूज हो जाता है, तो कभी देखते हैं प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का पावर n माइनस 1 यूज हो जाता है। बोलेगा इसी में कंफ्यूजन होता है सर। कंफ्यूजन का कहानी नहीं है, आप लिख लीजिए पहले अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पर इसको, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसको बोलते हैं। बोलेगा अच्छा ये कैसे होता है? आप ये अमाउंट में इसका यूज करते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इस फॉर्मूले का आप यूज करते हैं। अमाउंट और सीआई वाला कहानी आप जानते थे ना, कल बताया था जब कल ही स्टार्ट किए थे, कि मान लीजिए कोई आपको 100 रुपया उधार लिया चाहे दिया, और कुछ दिन के बाद आपको 110 रुपया वापस करने आता है, तो आप बोलते हैं कि भाई ये 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, 110 वापस करने आया, मतलब ये अमाउंट कहलाएगा हमारा। इंटरेस्ट पूछेंगे क्या होगा, तो बोलेंगे कि 110 में से 100 घटा लेंगे तो हो जाएगा 10 रुपया, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को इंटरेस्ट बोलते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को इंटरेस्ट बोलते हैं, सीधा सीधा कहानी था। अब वो कैसे होता है उसके लिए देखेंगे बाद में, अभी तत्काल हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि सोचिए कि अगर अमाउंट का ये फॉर्मूला दिया होता, अमाउंट का अगर ये फॉर्मूला होता है, और हम पूछते हैं इंटरेस्ट क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बस यही कहते हैं ना, जब इंटरेस्ट बराबर होता है, फॉर्मूला आपके पास इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, तो बोलते हैं आपकी अमाउंट तो हो गया प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n, ये होता है अमाउंट। अब माइनस आप बोले प्रिंसिपल करने, इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट का ये फॉर्मूला था। प्रिंसिपल का p कॉमन हम देख रहे हैं, p दोनों साइड है, हम p बाहर निकाल देंगे तो 1 प्लस r/100 का पावर n, और ये हो जाएगा -1। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो जहां पर प्रिंसिपल घटा लेंगे वहां पर इंटरेस्ट बन जाएगा, जहां पर प्रिंसिपल नहीं घटाए रहेंगे वो आपका हो जाएगा अमाउंट। तो इस दो फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं करिएगा। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n, और CI का मान प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर